मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास सेवा सदन भाग 46। संध्या का समय है। आकाश पर लालिमा छाई हुई है और मंद वायु गंगा की लहरों पर क्रीड़ा कर रही है, उन्हें गुदगुदा रही है। वह अपने करुण नेत्रों से मुस्कुराती है और कभी-कभी खिलखिलाकर हंस पड़ती है। तब उसके मोती से दांत चमक उठते हैं। सदन का रमणीय झोपड़ा आज फूलों और लताओं से सजा हुआ है। दरवाजों पर मल्लाहों की भीड़ है। अंदर उनकी स्त्रियां बैठी सोहर गा रही हैं। आंगन में भट्टी खुदी है और बड़े-बड़े हंडे चढ़े हुए हैं। आज सदन के नवजात पुत्र की छठी है। यह उसी का उत्सव है। लेकिन सदन बहुत उदास दिखाई देता है। वह सामने के चबूतरे पर बैठा हुआ गंगा की ओर देख रहा है। उसके हृदय में भी विचार की लहरें उठ रही हैं। ना, वह लोग ना आएंगे। आना होता तो आज 6 दिन बीत गए, आना जाते। यदि मैं जानता कि वे ना आएंगे तो मैं चाचा से भी यह समाचार ना कहता। उन्होंने मुझे मरा हुआ समझ लिया है। वह मुझसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहते। मैं जीऊं या मरूं, उन्हें परवाह नहीं है। लोग ऐसे अवसर पर अपने शत्रुओं के घर भी जाते हैं। प्रेम से ना आते, दिखावे के लिए ही आते, व्यवहार के तौर पर आते। मुझे मालूम तो हो जाता कि संसार में मेरा कोई है। अच्छा ना आए। इस काम से छुट्टी मिली तो एक बार मैं स्वयं जाऊंगा और सदा के लिए निपटारा कराऊंगा। लड़का कितना सुंदर है, कैसे लाल लाल होंठ हैं, बिल्कुल मुझी को पड़ा है। हाँ, आंखें शांता की हैं। मेरी ओर कैसे ध्यान से टुक टुक ताकता है। बाबा को तो मैं नहीं कहता, लेकिन अम्मा उसे देखें तो एक बार गोद में अवश्य ही ले लें। एकाएक सदन के मन में यह विचार हुआ, अगर मैं मर जाऊं तो क्या हो? इस बालक का पालन कौन करेगा? कोई नहीं। नहीं, मैं मर जाऊं तो बाबा को अवश्य उस पर दया आएगी। वह इतने निर्दयी नहीं हो सकते। जरा देखूं, सेविंग बैंक में मेरे कितने रुपए हैं? अभी 1000 भी पूरे नहीं। ज्यादा नहीं, अगर 50 रुपए महीना भी जमा करता जाऊं तो साल भर में 600 रुपए हो जाएंगे। ज्यों ही 2000 पूरे हो जाएंगे, घर बनवाना शुरू कर दूंगा। 2 कमरे सामने, 5 कमरे भीतर, दरवाजे पर मेहराबदार साइबान, पटाव के ऊपर 2 कमरे हों तो मकान अच्छा हो। कुर्सी ऊंची रहने से घर की शोभा बढ़ जाती है। मैं कम से कम 5 फुट की कुर्सी दूंगा। सदन इन्हीं कल्पनाओं का आनंद ले रहा था। चारों ओर अंधेरा छाने लगा था कि इतने में उसने सड़क की ओर से एक गाड़ी आती देखी। उसकी दोनों लालटेनें बिल्ली की आंखों की तरह चमक रही थी। कौन आ रहा है? चाचा साहब के सिवाय और कौन होगा? मेरा और है ही कौन? इतने में गाड़ी निकट आ गई और उसमें से मदन सिंह उतरे। इस गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी थी। सुभद्रा और भामा उसमें से उतरी। सदन की दोनों बहनें भी थी। जीतन कोच बक्स पर से उतरकर लालटेन दिखाने लगा। सदन इतने आदमियों को उतरते देखकर समझ गया कि घर के लोग आ गए, पर वह उनसे मिलने के लिए नहीं दौड़ा। वह समय बीत चुका था जब वह उन्हें मनाने जाता। अब उसके मान करने का समय आ गया था। वह चबूतरे पर से उठकर झोंपड़े में चला गया, मानो उसने किसी को देखा ही नहीं। उसने मन में कहा, ये लोग समझते होंगे कि इनके बिना मैं बेहाल हुआ जाता हूँ, पर उन्हें जैसे मेरी परवाह नहीं, उसी प्रकार मैं भी इनकी परवाह नहीं करता। सदन झोंपड़े में जाकर ताक रहा था कि देखें यह लोग क्या करते हैं। इतने में उसने जीतन को दरवाजे पर आकर पुकारते हुए देखा। कई मल्लाह इधर उधर से दौड़े। सदन बाहर निकल आया और दूर से ही अपनी माता को प्रणाम करके किनारे खड़ा हो गया। मदन सिंह बोले, तुम तो इस तरह खड़े हो मानो हमें पहचानते ही नहीं। मेरी ना सही, पर माता के चरण छूकर आशीर्वाद तो ले लो। सदन बोला, मेरे छू लेने से आपका धर्म बिगड़ जाएगा। मदन सिंह ने भाई की तरफ देखकर कहा, देखते हो इसकी बात? मैं तो तुमसे कहता था कि वह हम लोगों को भूल गया होगा, लेकिन तुम खींच लाए। अपने माता पिता को द्वार पर खड़े देखकर भी इसको दया नहीं आती। भामा ने आगे बढ़कर कहा, बेटा सदन, बाबा के चरण छुओ। तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। सदन अधिक मान न कर सका। आंखों में आंसू भरे पिता के चरणों पर गिर पड़ा। मदन सिंह रोने लगे। इसके बाद वह माता के चरणों पर गिरा। भामा ने उठाकर छाती से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। प्रेम, भक्ति और क्षमा का कैसा मनोहर, कैसा दिव्य, कैसा आनंदमय दृश्य है। माता पिता का हृदय प्रेम से पुलकित हो रहा है और पुत्र के हृदय सागर में भक्ति की तरंगे उठ रही हैं। इसी प्रेम और भक्ति की निर्मल ज्योति से हृदय की अंधेरी कोठरियां प्रकाशपूर्ण हो गई हैं। मिथ्याभिमान और लोक लज्जा या भय रूपी कीट पतंग वहां से निकल गए हैं। अब वहां न्याय, प्रेम और सद्व्यवहार का निवास है। आनंद के मारे सदन के पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वह अब मल्लाहों को कोई ना कोई काम करने का हुक्म देकर दिखा रहा है कि मेरा यहाँ कितना रौब है। कोई चारपाई निकालने जाता है,
कोई बाजार दौड़ जाता है। मदन सिंह फूले नहीं समाते और अपने भाई के कानों में कहते हैं, सदन तो बड़ा चतुर निकला। मैं तो समझता था किसी तरह पड़ा दिन काट रहा होगा, पर यहाँ तो बड़ा ठाठ है। इधर भामा और सुभद्रा भीतर गई। भामा चारों ओर चकित देखती थी। कैसी सफाई है, सब चीजें ठिकाने से रखी हुई हैं। इसकी बहन गुणवान मालूम होती है। वह सौरी गृह में गई तो शांता ने अपनी दोनों सासों के चरण स्पर्श किए। भामा ने बालक को गोद में ले लिया। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो वह कृष्ण का ही अवतार है। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। थोड़ी देर में उसने मदन सिंह से आकर कहा, और जो कुछ हो, पर तुमने बहू बड़ी रूपवती पाई है। गुलाब का फूल है और बालक तो साक्षात भगवान का अवतार ही है। मदन बोला, ऐसा तेजस्वी ना होता तो मदन सिंह को खींच कैसे लाता। भामा बोली, बहू बड़ी सुशील मालूम होती है। मदन बोले, तभी तो सदन ने उसके पीछे माँ बाप को त्याग दिया था। सब लोग अपनी अपनी धुन में मग्न थे, पर किसी को सुधि न थी कि अभागिनी सुमन कहाँ है। सुमन गंगा तट पर संध्या करने गई थी। जब वह लौटी तो उसे झोपड़े के द्वार पर गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। दरवाजे पर कई आदमी बैठे थे। पद्म सिंह को पहचाना। समझ गई कि सदन के माता पिता आ गए। वह आगे न बढ़ सकी। उसके पैरों में बेड़ी सी पड़ गई। उसे मालूम हो गया कि अब यहाँ मेरे लिए स्थान नहीं है। अब यहाँ से मेरा नाता टूटता है। वह मूर्तिवत खड़ी सोचने लगी कि कहाँ जाऊं। इधर एक मास से शांता और सुमन में बहुत मनमुटाव हो गया था। वही शांता जो विधवा आश्रम में दया और शांति की मूर्ति बनी हुई थी, अब सुमन को जलाने और रुलाने पर तत्पर रहती थी। उम्मीदवारी के दिनों में हम जितने विनयशील और कर्तव्य परायण होते हैं, उतने ही अगर जगह पाने पर बने रहें तो हम देवतुल्य हो जाएं। उस समय शांता को सहानुभूति की जरूरत थी। प्रेम की आकांक्षा ने उसके चित्त को उदार, कोमल, नम्र बना दिया था, पर अब अपना प्रेम रत्न पाकर किसी दरिद्र से धनी हो जाने वाले मनुष्य की भांति उसका हृदय कठोर हो गया था। उसे यह भय खाए जाता था, सदन कहीं सुमन के जाल में न फंस जाए। सुमन के पूजा पाठ, श्रद्धा भक्ति का उसकी दृष्टि में कुछ भी मूल्य न था। वह इसे पाखंड समझती थी। सुमन सिर में तेल मलने या साफ कपड़ा पहनने के लिए तरस जाती थी। शांता इसे समझती थी। वह सुमन के आचार व्यवहार को बड़ी तीव्र दृष्टि से देखती रहती थी। सदन से जो कुछ कहना होता, सुमन शांता से कहती। यहाँ तक कि शांता भोजन के समय भी रसोई में किसी न किसी बहाने आ बैठती थी। वह अपने प्रसव काल से पहले सुमन को किसी भांति वहां से टालना चाहती थी, क्योंकि सौरी गृह में बंद होकर सुमन की देखभाल न कर सकेगी। उसे और सब कष्ट सहना मंजूर था, पर यह दाह न सही जाती थी। लेकिन सुमन सब कुछ देखते हुए भी न देखती थी, सब कुछ सुनते हुए भी कुछ न सुनती थी। नदी में डूबते हुए मनुष्य के समान वह इस तिनके के सहारे को छोड़ भी नहीं सकती थी। वह अपना जीवन मार्ग स्थिर न कर सकती, पर इस समय सदन के माता पिता को यहाँ देखकर उसे यह सहारा छोड़ना पड़ा। इच्छा शक्ति जो कुछ न कर सकती थी, वह इस अवस्था ने कर दिखाया। वह पांव दबाती हुई धीरे धीरे झोपड़े के पिछवाड़े आई और कान लगाकर सुनने लगी कि देखूं यह लोग मेरी कुछ चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। आध घंटे तक वह इसी प्रकार खड़ी रही। भामा और सुभद्रा इधर उधर की बातें कर रही थी। अंत में भामा ने कहा, क्या अब इसकी बहन यहाँ नहीं रहती? सुभद्रा बोली, रहती क्यों नहीं, वह कहाँ जाने वाली है? भामा बोली, दिखाई नहीं देती। सुभद्रा ने कहा, किसी काम से गई होगी, घर का सारा काम तो वही संभाले हुए है। भामा बोली, आए तो कह देना कि कहीं बाहर लेटे रहे, सदन उसी का बनाया खाता होगा। शांता सौरी गृह में से बोली, नहीं, अभी तक तो मैं ही बनाती रही हूँ, आजकल वह अपने हाथ से बना लेते हैं। भामा बोली, तब भी घड़ा बर्तन तो वह छूती ही रही होगी, यह घड़ा फिकवा दो, बर्तन फिर से धुल जाएंगे। सुभद्रा बोली, बाहर कहाँ सोने की जगह है? भामा बोली, हो चाहे ना हो, लेकिन यहाँ मैं उसे सोने ना दूंगी, वैसी स्त्री का क्या विश्वास? सुभद्रा बोली, नहीं दीदी, वह अब वैसी नहीं है, वह बड़े नेक धर्म से रहती है। भामा बोली, चलो, वह बड़ी नेक धर्म से रहने वाली है, 7 घाट का पानी पी के आज नेम वाली बनी है। देवता की मूरत टूटकर फिर नहीं जुड़ती, अब वह देवी बन जाए तब भी मैं उसका विश्वास न करूं। सुमन इससे ज्यादा न सुन सकी। उसे ऐसा मालूम हुआ मानो किसी ने लोहा लाल करके उसके हृदय में चुभा दिया। उल्टे पांव लौटी और उसी अंधकार में एक ओर चल पड़ी। अंधेरा खूब छाया था, रास्ता भी अच्छी तरह न सूझता था, पर सुमन गिरती पड़ती चली जाती थी, मालूम नहीं कहाँ, किधर। वह अपने होश में न थी। लाठी खाकर घबराए हुए कुत्ते के समान वह मूर्छावस्था में लुढ़कती जा रही थी।
संभलना चाहती थी पर संभल ना सकती थी। यहाँ तक कि उसके पैरों में एक बड़ा सा कांटा चुभ गया। वह पैर पकड़कर बैठ गई। चलने की शक्ति ना रही। उसने बेहोशी के बाद होश में आने वाले मनुष्य के समान इधर-उधर चौंक कर देखा। चारों ओर सन्नाटा था। गहरा अंधकार छाया हुआ था। केवल सियार अपना राग अलाप रहे थे। यहाँ मैं अकेली हूँ, यह सोचकर सुमन के रोए खड़े हो गए। अकेलापन किसे कहते हैं, यह उसे आज मालूम हुआ। लेकिन यह जानते हुए भी कि यहाँ कोई नहीं है, मैं ही अकेली हूँ, उसे अपने चारों ओर, नीचे ऊपर, नाना प्रकार के जीव आकाश में चलते हुए दिखाई देते थे। यहाँ तक कि उसने घबराकर आंखें बंद कर ली। निर्जनता कल्पना को अत्यंत रचनाशील बना देती है। सुमन सोचने लगी, मैं कैसी अभागिन हूँ। और तो और अपनी सगी बहन भी अब मेरी सूरत नहीं देखना चाहती। उसे कितना अपनाना चाहा, पर वह अपनी ना हुई। मेरे सिर कलंक का टीका लग गया और वह अब धोने से नहीं धुल सकता। मैं उसको या किसी को दोष क्यों दूं? यह सब मेरे कर्मों का फल है। आह! एड़ी में कैसी पीड़ा हो रही है। यह कांटा कैसे निकलेगा? भीतर उसका एक टुकड़ा टूट गया है। खून कैसे टपक रहा है। नहीं, मैं किसी को दोष नहीं दे सकती। बुरे कर्म तो मैंने किए हैं। उनका फल कौन भोगेगा? विलास लालसा ने मेरी यह दुर्गति की। मैं कैसी अंधी हो गई थी। केवल इंद्रियों के सुख भोग के लिए अपनी आत्मा का नाश कर बैठी। मुझे कष्ट अवश्य था। मैं गहने कपड़े को तरसती थी, अच्छे भोजन को तरसती थी, प्रेम को तरसती थी। उस समय मुझे अपना जीवन दुख में दिखाई देता था, पर वह अवस्था भी तो मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल थी। और क्या ऐसी स्त्रियां नहीं हैं जो उससे कहीं अधिक कष्ट झेलकर भी अपनी आत्मा की रक्षा करती हैं? दमयंती पर कैसे कैसे दुख पड़े। सीता को रामचंद्र ने घर से निकाल दिया और वह बरसों जंगलों में नाना प्रकार के क्लेश उठाती रही। सावित्री ने कैसे कैसे दुख सहे, पर वह धर्म पर दृढ़ रही। उतनी दूर क्यों जाऊं? मेरे ही पड़ोस में कितनी स्त्रियां रो रो कर दिन काट रही थी। अमोला में वह बेचारी अहिरिन कैसी विपत्ति झेल रही थी। उसका पति परदेश से बरसों ना आता था। बेचारी उपवास करके पड़ी रहती थी। हाय! इतनी सुंदरता ने मेरी मिट्टी खराब की। मेरे सौंदर्य के अभिमान ने मुझे यह दिन दिखाया। हाँ प्रभु, तुम सुंदरता देकर मन को चंचल क्यों बना देते हो? मैंने सुंदर स्त्रियों को प्रायः चंचल ही पाया। कदाचित ईश्वर इस युक्ति से हमारी आत्मा की परीक्षा करते हैं, अथवा जीवन मार्ग में सुंदरता रूपी बाधा डालकर हमारी आत्मा को बलवान और पुष्ट बनाना चाहते हैं। सुंदरता रूपी आग में आत्मा को डालकर उसे चमकाना चाहते हैं। पर हाँ, अज्ञानवश हमें कुछ नहीं सूझता। यह आग हमें जला डालती है। यह हमें विचलित कर देती है। यह रक्त कैसे बंद हो, न जाने किस चीज का कांटा था। जो कोई आके मुझे पकड़ ले तो यहाँ चिल्लाऊंगी तो कौन सुनेगा? कुछ नहीं, यह ना विलास प्रेम का दोष है, न सुंदरता का दोष है। यह सब मेरे अज्ञान का दोष है। भगवान, मुझे ज्ञान दो। तुम ही अब मेरा उद्धार कर सकते हो। मैंने भूल की कि विधवा आश्रम में गई। सदन के साथ रहकर भी मैंने भूल की। मनुष्यों से अपने उद्धार की आशा रखना व्यर्थ है। ये स्वयं ही मेरी तरह अज्ञान में पड़े हुए हैं। ये मेरा उद्धार क्या करेंगे? मैं उसी की शरण में जाऊंगी, लेकिन कैसे जाऊं? कौन सा मार्ग है? 2 साल से धर्म ग्रंथों को पढ़ती हूँ, पर कुछ समझ में नहीं आता। ईश्वर, तुम्हें कैसे पाऊं? मुझे इस अंधकार से निकालो। तुम दिव्य हो, ज्ञानमय हो। तुम्हारे प्रकाश में संभव है यह अंधकार विच्छिन्न हो जाए। यह पत्तियां क्यों खड़खड़ा रही हैं? कोई जानवर तो नहीं आता? नहीं, कोई अवश्य आता है। सुमन खड़ी हो गई। उसका चित्त दृढ़ था। वह निर्भय हो गई थी। सुमन बहुत देर तक इन्हीं विचारों में मग्न रही। इससे उसके हृदय को शांति न होती थी। आज तक उसने इस प्रकार कभी आत्मविचार नहीं किया था। इस संकट में पड़कर उसकी सदिच्छा जागृत हो गई थी। रात बीत चुकी थी। वसंत की शीतल वायु चलने लगी। सुमन ने साड़ी समेट ली और घुटनों पर सिर रख लिया। उसे वह दिन याद आया जब इसी ऋतु में इसी समय वह अपने पति के द्वार पर बैठी हुई सोच रही थी कि कहाँ जाऊं। उस समय वह विलास की आग में जल रही थी। आज भक्ति की शीतल छाया ने उसे आश्रय दिया था। एकाएक उसकी आंखें झपक गई। उसने देखा कि स्वामी गजानंद मृग चर्म धारण किए उसके सामने खड़े दयापूर्ण नेत्रों से उसकी ओर ताक रहे हैं। सुमन उनके चरणों में गिर पड़ी और दीन भाव से बोली, स्वामी, मेरा उद्धार कीजिए। सुमन ने देखा कि स्वामी जी ने उसके सिर पर दया से हाथ फेरा और कहा, ईश्वर ने मुझे इसीलिए तुम्हारे पास भेजा है। बोलो, क्या चाहती हो? धन?
सुमन ने कहा, नहीं महाराज, धन की इच्छा नहीं। स्वामी बोले, सम्मान? सुमन बोली, नहीं महाराज, सम्मान की भी इच्छा नहीं। स्वामी बोले, तो भोग विलास? सुमन बोली, महाराज इसका नाम न लीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। स्वामी बोले, अच्छा तो सुनो। सतयुग में मनुष्य की मुक्ति ज्ञान से होती थी, त्रेता में सत्य से, द्वापर में भक्ति से, पर इस कलयुग में इसका केवल एक ही मार्ग है और वह है सेवा। इसी मार्ग पर चलो और तुम्हारा उद्धार होगा। जो लोग तुमसे भी दीन, दुखी, दलित हैं, उनकी शरण में जाओ और उनका आशीर्वाद तुम्हारा उद्धार करेगा। कलयुग में परमात्मा इसी दुख सागर में वास करते हैं। सुमन की आंखें खुल गई। उसने इधर उधर देखा। उसे निश्चय था कि मैं जागती थी। इतनी जल्दी स्वामी जी कहाँ अदृश्य हो गए? अकस्मात उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि सामने पेड़ों के नीचे स्वामी लालटेन लिए खड़े हैं। वह उठकर लंगड़ाती उनकी ओर चली। उसने अनुमान किया था कि वृक्ष समूह 100 गज के अंतर पर होगा, पर वह 100 के बदले 200, 300, 400 गज चली गई और वह वृक्ष पुंज और उसके नीचे स्वामी जी लालटेन लिए हुए उतनी ही दूर खड़े थे। सुमन को भ्रम हुआ, मैं सो तो नहीं रही हूँ, यह कोई स्वप्न तो नहीं है। इतना चलने पर भी वह उतनी ही दूर है। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, महाराज आती हूँ, आप जरा ठहर जाइए। उसके कानों में शब्द सुनाई दिए, चली आओ, मैं खड़ा हूँ। सुमन फिर चली, पर 200 कदम चलने पर वह थककर बैठ गई। वह वृक्ष समूह और स्वामी जी ज्यों के त्यों सामने 100 गज की दूरी पर खड़े थे। भय से सुमन के रोए खड़े हो गए। उसकी छाती धड़कने लगी और पैर थर थर कांपने लगे। उसने चिल्लाना चाहा, पर आवाज ना निकली। सुमन ने सावधान होकर विचार करना चाहा कि यह क्या रहस्य है। मैं कोई प्रेत लीला तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन कोई अज्ञात शक्ति उसे उधर खींचे लिए जाती थी, मानो इच्छा शक्ति मन को छोड़कर उसी रहस्य के पीछे दौड़ी जाती है। सुमन फिर चली। अब वह शहर के निकट आ गई थी। उसने देखा कि स्वामी जी एक छोटी सी झोपड़ी में चले गए और वृक्ष समूह अदृश्य हो गया। सुमन ने समझा यही उनकी कुटी है। उसे बड़ा धीरज हुआ। अब स्वामी जी से अवश्य भेंट होगी, उन्हीं से यह रहस्य खुलेगा। उसने कुटी के द्वार पर जाकर कहा, स्वामी जी, मैं हूँ सुमन। यह कुटी गजानन की ही थी, पर वह सोए हुए थे। सुमन को कुछ जवाब न मिला। सुमन ने साहस करके कुटी में झांका। आग जल रही थी और गजानन कंबल ओढ़े सो रहे थे। सुमन को अचंभा हुआ कि यह अभी तो चले आते थे, इतनी जल्दी सो कैसे गए? और वह लालटेन कहाँ चली गई? उसने जोर से पुकारा, स्वामी जी। गजानन उठ बैठे और विस्मित नेत्रों से सुमन को देखा। वह 1 मिनट तक ध्यानपूर्वक उसे देखते रहे, तब बोले, कौन, सुमन? सुमन बोली, हाँ महाराज, मैं हूँ। गजानन बोले, मैं अभी अभी तुम्हें स्वप्न में देख रहा था। सुमन ने चकित होकर कहा, आप तो अभी अभी कुटी में आए हैं? गजानन बोले, नहीं, मुझे सोए बहुत देर हुई, मैं तो कुटी से निकला ही नहीं, अभी स्वप्न में तुम्ही को देख रहा था। सुमन बोली, और मैं आप ही के पीछे पीछे गंगा किनारे से चली आ रही हूँ। आप लालटेन लिए मेरे सामने चले आते थे। गजानन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें धोखा हुआ है। सुमन बोली, धोखा होता तो मैं बिना देखे सुने यहाँ कैसे पहुंच जाती? मैं नदी किनारे अकेले सोच रही थी कि मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं परमात्मा से विनय कर रही थी कि मुझ पर दया करो और अपनी शरण में लो। इतने में आप वहां पहुंचे और मुझे सेवा धर्म का उपदेश दिया। मैं आपसे कितनी ही बातें पूछना चाहती थी, पर आप अदृश्य हो गए। किंतु एक क्षण में मैंने आपको लालटेन लिए थोड़ी दूर पर खड़े देखा, बस आपके पीछे दौड़ी। यह रहस्य मेरी समझ में नहीं आता, कृपा करके मुझे समझाइए। गजानन बोले, संभव है ऐसा ही हुआ हो, पर ये बातें अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। सुमन बोली, कोई देवता तो नहीं थे जो आपका भेष धारण करके मुझे आपकी शरण में लाए हों? गजानन बोले, यह भी संभव है। तुमने जो कुछ कहा है वही मैं स्वप्न में देख रहा था और तुम्हें सेवा धर्म का उपदेश कर रहा था। सुमन, तुम मुझे भली भांति जानती हो। तुमने मेरे हाथों बहुत दुख उठाए हैं, बहुत कष्ट सहे हैं। तुम जानती हो मैं कितनी नीच प्रकृति का अधम जीव हूँ, लेकिन अपनी उन नीचताओं का स्मरण करता हूँ तो मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है। तुम आदर के योग्य थी, मैंने तुम्हारा निरादर किया। यह हमारी दुरावस्था का, हमारे दुखों का मूल कारण है। ईश्वर वह दिन कब लावेगा कि हमारी जाति में स्त्रियों का आदर होगा? स्त्री मैले कुचैले, फटे पुराने वस्त्र पहनकर, आभूषण विहीन होकर, आधे पेट सूखी रोटी खाकर, झोपड़े में रहकर, मेहनत मजदूरी कर
सब कष्टों को सहते हुए भी आनंद से जीवन व्यतीत कर सकती है। केवल घर में उसका आदर होना चाहिए, उससे प्रेम होना चाहिए। आदर या प्रेम विहीन महिला महलों में भी सुख से नहीं रह सकती। पर मैं अज्ञान, अविद्या के अंधकार में पड़ा हुआ था। अपना उद्धार करने का साधन मेरे पास न था। न ज्ञान था, न विद्या थी, न भक्ति थी, न कर्म की सामर्थ्य थी। मैंने अपने बंधुओं की सेवा करने का निश्चय किया। यही मार्ग मेरे लिए सबसे सरल था। तब से मैं यथाशक्ति इसी मार्ग पर चल रहा हूँ और अब मुझे अनुभव हो रहा है कि आत्मोद्धार के मार्गों में केवल नाम का अंतर है। मुझे इस मार्ग पर चलकर शांति मिली है और मैं तुम्हारे लिए भी यही मार्ग सबसे उत्तम समझता हूँ। मैंने तुम्हें आश्रम में देखा, सदन के घर में देखा, तुम सेवा व्रत में मग्न थी। तुम्हारे लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करता था। तुम्हारे हृदय में दया है, प्रेम है, सहानुभूति है और सेवा धर्म के यही मुख्य साधन है। तुम्हारे लिए उसका द्वार खुला है। वह तुम्हें अपनी ओर बुला रहा है। उसमें प्रवेश करो। ईश्वर तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। सुमन को गजानन के मुखारविंद पर एक विमल ज्योति का प्रकाश दिखाई दिया। उसके अंतःकरण में एक अद्भुत श्रद्धा और भक्ति का भाव उदय हुआ। उसने सोचा, इनकी आत्मा में कितनी दया और प्रेम है। हाय, मैंने ऐसे नर रत्न का तिरस्कार किया। इनकी सेवा में रहती तो मेरा जीवन सफल हो गया होता। बोली, महाराज, आप मेरे लिए ईश्वर रूप हैं। आपके ही द्वारा मेरा उद्धार हो सकता है। मैं अपना तन मन आपकी सेवा में अर्पण करती हूँ। यही प्रतिज्ञा एक बार मैंने की थी, पर अज्ञानतावश उसका पालन न कर सकी। वह प्रतिज्ञा मेरे हृदय से न निकली थी। आज मैं सच्चे मन से यह प्रतिज्ञा करती हूँ। आपने मेरी बाह पकड़ी थी। अब यद्यपि मैं पतित हो गई हूँ, पर आप ही अपनी उदारता से मुझे क्षमा दान कीजिए और मुझे सन्मार्ग पर ले जाइए। गजानन को इस समय सुमन के चेहरे पर प्रेम और पवित्रता की छटा दिखाई दी। वह व्याकुल हो गए। वह भाव जिन्हें उन्होंने बरसों से दबा रखे थे, जागृत होने लगे। सुख और आनंद की नवीन भावनाएं उत्पन्न होने लगी। उन्हें अपना जीवन शुष्क, नीरस, आनंद विहीन जान पड़ने लगा। वह इन कल्पनाओं से भयभीत हो गए। उन्हें शंका हुई कि यदि मेरे मन में यह विचार ठहर गए तो मेरा संयम, वैराग्य और सेवा व्रत इसके प्रवाह में तृण के समान बह जाएंगे। वह बोल उठे, तुम्हें मालूम है कि यहाँ एक अनाथालय खोला गया है? सुमन बोली, हाँ, इसकी कुछ चर्चा सुनी तो थी। गजानन बोले, इस अनाथालय में विशेषकर वही कन्याएं हैं जिन्हें वैश्याओं ने हमें सौंपा है। कोई 50 कन्याएं होंगी। सुमन बोली, यह आपके ही उपदेशों का फल है। गजानन बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका संपूर्ण श्रेय पंडित पद्म सिंह को है। मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। इस अनाथालय के लिए एक पवित्र आत्मा की आवश्यकता है और तुम ही वह आत्मा हो। मैंने बहुत ढूंढा, पर कोई ऐसी महिला न मिली जो यह काम प्रेम भाव से करे, जो कन्याओं का माता की भांति पालन करे और अपने प्रेम से अकेली उनकी माताओं का स्थान पूरा कर दे। वह बीमार पड़े तो उनकी सेवा करे, उनके फोड़े फुंसियां, मलमूत्र देखकर घृणा ना करे और अपने व्यवहार से उनमें धार्मिक भावों का संचार कर दे कि उनके पिछले कुसंस्कार मिट जाएं और उनका जीवन सुख से कटे। वात्सल्य के बिना यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। ईश्वर ने तुम्हें ज्ञान और विवेक दिया है। तुम्हारे हृदय में दया है, करुणा है, धर्म है और तुम ही इस कर्तव्य का भार संभाल सकती हो। क्या तुम मेरी प्रार्थना स्वीकार करोगी? सुमन की आंखें सजल हो गई। मेरे विषय में एक ज्ञानी महात्मा का यह विचार है, यह सोचकर उसका चित्त गदगद हो गया। उसे स्वप्न में भी ऐसी आशा न थी कि उस पर इतना विश्वास किया जाएगा और उसे सेवा का ऐसा महान गौरव प्राप्त होगा। उसे निश्चय हो गया कि परमात्मा ने गजानन को यह प्रेरणा दी है। अभी थोड़ी देर पहले वह किसी बालक को कीचड़ लपेटे देखती तो उसकी ओर से मुंह फेर लेती, पर गजानन ने उस पर विश्वास करके उस घृणा को जीत लिया था। उसमें प्रेम संचार कर दिया था। हम अपने ऊपर विश्वास करने वालों को कभी निराश नहीं करना चाहते और ऐसे बोझों को उठाने को तैयार हो जाते हैं जिन्हें हम असाध्य समझते हैं। विश्वास से ही विश्वास उत्पन्न होता है। सुमन ने अत्यंत विनीत भाव से कहा, आप लोग मुझे इस योग्य समझते हैं, यह मेरा परम सौभाग्य है। मैं किसी के कुछ काम आ सकूं, किसी की सेवा कर सकूं, यह मेरी परम लालसा थी। आपके बताए हुए आदर्श तक मैं पहुंच न सकूंगी, पर यथाशक्ति मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। यह कहते कहते सुमन चुप हो गई। उसका सिर झुक गया और आंखें डबडबा आई।
उसकी वाणी से जो कुछ ना हो सका, वह उसके मुख के भाव ने प्रकट कर दिया, मानो वह कह रही थी, यह आपकी असीम कृपा है जो आप मुझ पर ऐसा विश्वास करते हैं। कहाँ मुझ जैसी नीच, दुष्चरित्रा और कहाँ यह महान पद, पर ईश्वर ने चाहा तो आपको इस विश्वास दान के लिए पछताना न पड़ेगा। गजानन ने कहा, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी, परमात्मा तुम्हारा कल्याण करे। यह कहकर गजानन उठ खड़े हुए, पौ फट रही थी, पपीहे की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और गंगा स्नान करने चले गए। सुमन ने कुटी के बाहर निकलकर देखा, जैसे हम नींद से जागकर देखते हैं। समय कितना सुहावना है, कितना शांतिमय, कितना उल्लासपूर्ण। क्या उसका भविष्य भी ऐसा ही होगा? क्या उसके भावी जीवन का भी प्रभात होगा? उसमें भी कभी उषा की झलक दिखाई देगी? कभी सूर्य का प्रकाश होगा? हाँ, अवश्य होगा। और यह सुहावना शांतिमय प्रभात आने वाले दिन रूपी जीवन का प्रभात है। 1 साल बीत गया। पंडित मदन सिंह पहले तीर्थ यात्रा पर उधार खाए बैठे थे। जान पड़ता था सदन के घर आते ही एक दिन भी न ठहरेंगे, सीधे बद्रीनाथ पहुंचकर दम लेंगे। पर जब से सदन आ गया है, उन्होंने भूल कर भी तीर्थ यात्रा का नाम नहीं लिया। पोते को गोद में लिए असामियों का हिसाब करते हैं, खेतों की निगरानी करते हैं। माया ने और भी जकड़ लिया है। हाँ, भामा अब कुछ निश्चिंत हो गई है। पड़ोसिनों से वार्तालाप करने का कर्तव्य उसने अपने सिर से नहीं हटाया। शेष कार्य उसने शांता पर छोड़ दिया है। पंडित पद्म सिंह ने वकालत छोड़ दी। अब वह म्युनिसिपैलिटी के प्रधान कर्मचारी हैं। इस काम में उन्हें बहुत रुचि है। शहर दिनों दिन उन्नति कर रहा है। साल के भीतर ही कई नई सड़कें, नए बाग तैयार हो गए हैं। अब उनका इरादा है कि इक्के और गाड़ी वालों के लिए शहर के बाहर एक मोहल्ला बनवा दें। शर्मा जी के कई पहले के मित्र अब उनके विरोधी हो गए हैं और पहले के कितने ही विरोधियों से मेल हो गया है, किंतु महाशय विट्ठल दास पर उनकी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती जाती है। वह बहुत चाहते हैं कि महाशय जी को म्युनिसिपैलिटी में कोई अधिकार दें, पर विट्ठल दास राजी ही नहीं होते। वह निस्वार्थ कर्म की प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ना चाहते। उनका विचार है कि अधिकारी बनकर वह इतना हित नहीं कर सकते जितना पृथक रहकर। उनका विधवाश्रम इन दिनों बहुत उन्नति पर है और म्युनिसिपैलिटी से उसे विशेष सहायता मिलती है। आजकल वह कृषकों की सहायता के लिए एक कोष स्थापित करने का उद्योग कर रहे हैं, जिससे किसानों को बीज और रुपए नाम मात्र सूद पर उधार दिए जा सके। इस सत्कार्य में सदन बाबू विट्ठल दास का दाहिना हाथ बना हुआ है। सदन का अपने गांव में मन नहीं लगा। वह शांता को वहां छोड़कर फिर गंगा किनारे के झोपड़े में आ गया है और उस व्यवसाय को खूब बढ़ा रहा है। उसके पास अब 5 नावें हैं और सैकड़ों रुपए महीने का लाभ हो रहा है। वह अब एक स्टीमर मोल लेने का विचार कर रहा है। स्वामी गजानन अधिकतर देहातों में रहते हैं। उन्होंने निर्धनों की कन्याओं का उद्धार करने के निमित्त अपना जीवन अर्पण कर दिया है। शहर में आते हैं तो 2-1 दिन से अधिक नहीं ठहरते। कार्तिक का महीना था। पद्म सिंह सुभद्रा को गंगा स्नान कराने ले गए थे। लौटती बार वह अलईपुर की ओर से आ रहे थे। सुभद्रा गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकती चली आती थी और सोचती थी कि यहाँ इस सन्नाटे में लोग कैसे रहते हैं, उनका मन कैसे लगता है। इतने में उसे एक सुंदर भवन दिखाई पड़ा, जिसके फाटक पर मोटे अक्षरों में लिखा था, सेवा सदन। सुभद्रा ने शर्मा जी से पूछा, क्या यही सुमनबाई का सेवा सदन है? शर्मा जी ने कुछ उदासीन भाव से कहा, हाँ। वह पछता रहे थे कि इस रास्ते से क्यों आए। यह अब अवश्य ही इस आश्रम को देखेगी। मुझे भी जाना पड़ेगा। बुरे फंसे। शर्मा जी ने अब तक एक बार भी सेवा सदन का निरीक्षण नहीं किया था। गजानन ने कितनी ही बार चाहा कि उन्हें लाएं, पर वे कोई न कोई बहाना कर दिया करते थे। वह सब कुछ कर सकते थे, पर सुमन के सम्मुख आना उनके लिए अत्यंत कठिन था। उन्हें सुमन की वे बातें कभी न भूलती थी जो उसने कंगन देते समय पार्क में उनसे कही थी। उस समय वह सुमन से इसलिए भागते थे कि उन्हें लज्जा आती थी। उनके चित्त से यह विचार कभी दूर न होता था कि वह स्त्री जो इतनी साध्वी तथा सच्चरित्र हो सकती है, केवल मेरे कुसंस्कारों के कारण कुमार्गामिनी बनी। मैंने ही उसे कुएं में गिराया। सुभद्रा ने कहा, जरा गाड़ी रोक लो, इसे देखूंगी। पद्म सिंह बोले, आज बहुत देर होगी, फिर कभी आ जाना। सुभद्रा बोली, साल भर से तो आ रही हूँ, पर आज तक कभी ना आ सकी। यहाँ से जाकर फिर न जाने कब फुर्सत हो। पद्म सिंह बोले, तुम स्वयं ही नहीं आई, कोई रोकता था क्या? सुभद्रा बोली, भला जब नहीं आई तब नहीं आई, अब तो आई हूँ, अब क्यों नहीं चलते? पद्म सिंह बोले, चलने से मुझे इनकार थोड़े ही है, केवल देर हो जाने का भय है, 9 बजते होंगे।
सुभद्रा बोली, यहाँ कौन बहुत देर लगेगी, 10 मिनट में लौट आएंगे। पद्म सिंह बोले, तुम्हारी हट करने की बुरी आदत है, कह दिया कि इस समय मुझे देर लगेगी, लेकिन मानती नहीं हो। सुभद्रा बोली, जरा घोड़े को तेज कर देना, कसर पूरी हो जाएगी। पद्म सिंह बोले, अच्छा तो तुम जाओ, अब से संध्या तक जब जी चाहे तब घर लौट आना। मैं चलता हूँ, गाड़ी छोड़े जाता हूँ, रास्ते में कोई सवारी किराए की कर लूंगा। सुभद्रा बोली, तो इसकी क्या आवश्यकता है, तुम यहीं बैठे रहो, मैं अभी लौट आती हूँ। पद्म सिंह गाड़ी से उतरकर बोले, मैं चलता हूँ, तुम्हारा जब जी चाहे तब आना। सुभद्रा इस हीले हवाले का कारण समझ गई। उसने जगत पत्रिका में कितनी ही बार सेवा सदन की प्रशंसा पढ़ी थी। पंडित प्रभाकर राव की इन दिनों सेवा सदन पर बड़ी दया दृष्टि थी। अतएव सुभद्रा को इस आश्रम से प्रेम सा हो गया था और सुमन के प्रति उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई थी। वह सुमन को इस नई अवस्था में देखना चाहती थी। उसको आश्चर्य होता था कि सुमन इतने नीचे गिरकर कैसे ऐसी विदुषी हो गई कि पत्रों में उसकी प्रशंसा छपती है। उसके जी में तो आया कि पंडित जी को खूब आड़े हाथों ले, पर साइस खड़ा था इसलिए कुछ न बोल सकी और गाड़ी से उतरकर आश्रम में दाखिल हुई। वह ज्यों ही बरामदे में पहुंची कि एक स्त्री ने भीतर जाकर सुमन को उसके आने की सूचना दी और एक क्षण में सुभद्रा ने सुमन को आते देखा। वह उस केशहीना आभूषण विहीना सुमन को देखकर चकित हो गई। उसमें न कोमलता थी, न वह चपलता, न वह मुस्कुराती हुई आंखें, न हंसते हुए होंठ। रूप लावण्य की जगह पवित्रता की ज्योति झलक रही थी। सुमन निकट आकर सुभद्रा के पैरों पर गिर पड़ी और सजल नयन होकर बोली, बहू जी, आज मेरे धन्य भाग्य हैं कि आपको यहाँ देख रही हूँ। सुभद्रा की आंखें भर आई। उसने सुमन को उठाकर छाती से लगा लिया और गदगद स्वर में कहा, बाई जी, आने का तो बहुत जी चाहता था, पर आलस्यवश अब तक ना आ सकी थी। सुमन बोली, शर्मा जी भी हैं या आप अकेली आई हैं? सुभद्रा ने कहा, साथ तो थे, पर उन्हें देर हो गई थी, इसलिए वह दूसरी गाड़ी करके चले गए। सुमन ने उदास होकर कहा, देर तो क्या होती थी, वह यहाँ आना ही नहीं चाहते। मेरा अभाग्य। दुख केवल यह है कि जिस आश्रम के वे स्वयं जन्मदाता हैं, उससे मेरे कारण उन्हें इतनी घृणा है। मेरी हृदय से अभिलाषा थी कि एक बार आप और वह दोनों यहाँ आते। आधी तो आज पूरी हुई, शेष भी कभी न कभी पूरी ही होगी। वह मेरे उद्धार का दिन होगा। यह कहकर सुमन ने सुभद्रा को आश्रम दिखाना शुरू किया। भवन में 5 बड़े कमरे थे। पहले कमरे में लगभग 30 बालिकाएं बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी। उनकी अवस्था 12 वर्ष से 15 वर्ष तक थी। अध्यापिका ने सुभद्रा को देखते ही आकर उनसे हाथ मिलाया। सुमन ने दोनों का परिचय कराया। सुभद्रा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह महिला मिस्टर रुस्तम भाई बैरिस्टर की सुयोग्य पत्नी है। नित्य 2 घंटे के लिए आश्रम में आकर इन बालिकाओं को पढ़ाया करती थी। दूसरे कमरे में भी इतनी ही बालिकाएं थी। उनकी अवस्था 8 से लेकर 12 वर्ष तक थी। उनमें कोई कपड़े काटती थी, कोई सीती थी और कोई अपने पास वाली लड़की को चिकोटी काटती थी। यहाँ कोई अध्यापिका न थी। एक बूढ़ा दर्जी काम कर रहा था। सुमन ने कन्याओं के तैयार किए हुए कुर्ते, जैकेट आदि सुभद्रा को दिखाए। तीसरे कमरे में 15-20 छोटी छोटी बालिकाएं थी। कोई 5 वर्ष से अधिक की न थी। उनमें कोई गुड़िया खेलती थी, कोई दीवार पर लटकती हुई तस्वीरें देखती थी। सुमन स्वयं ही इस कक्षा की अध्यापिका थी। सुभद्रा यहाँ से सामने वाले बगीचे में आकर इन्हीं लड़कियों के लगाए हुए फूल पत्ते देखने लगी। कन्याएं वहां आलू गोभी की क्यारियों में पानी दे रही थी। उन्होंने सुभद्रा को सुंदर फूलों का एक गुलदस्ता भेंट किया। भोजनालय में कई कन्याएं बैठी भोजन कर रही थी। सुमन ने सुभद्रा को इन कन्याओं के बनाए हुए अचार, मुरब्बे आदि दिखाए। सुभद्रा को यहाँ का सुप्रबंध, शांति और कन्याओं का शील स्वभाव देखकर बड़ा आनंद हुआ। उसने मन में सोचा, सुमन इतने बड़े आश्रम को अकेले कैसे चलाती होगी, मुझसे तो कभी ना हो सकता। कोई लड़की मलिन या उदास नहीं दिखाई देती। सुमन ने कहा, मैंने यह भार अपने ऊपर ले तो लिया, पर मुझ में उसके संभालने की शक्ति नहीं है। लोग जो सलाह देते हैं वही मेरा आधार है। आपको भी जो कुछ त्रुटि दिखाई दे वह कृपा करके मुझे बता दीजिए, इससे मेरा उपकार होगा। सुभद्रा ने हंसकर कहा, बाई जी, मुझे लज्जित ना करो। मैंने तो जो कुछ देखा है उसी से चकित हो रही हूँ। तुम्हें सलाह क्या दूंगी? बस इतना ही कह सकती हूँ कि ऐसा अच्छा प्रबंध विधवा आश्रम का भी नहीं है। सुमन बोली, आप संकोच कर रही हैं। सुभद्रा ने कहा, नहीं, सत्य कहती हूँ। मैंने जैसा सुना था इसे उससे कहीं बढ़कर पाया है। हाँ, यह तो बताओ, इन बालिकाओं की माताएं इन्हें देखने आती हैं या नहीं? सुमन बोली, आती हैं,
पर मैं यथासाध्य इस मेल मिलाप को रोकती हूँ। सुभद्रा बोली, अच्छा, इनका विवाह कहाँ होगा? सुमन बोली, यह तो टेढ़ी खीर है। हमारा कर्तव्य यह है कि इन कन्याओं को चतुर गृहिणी बनने के योग्य बना दें। इनका आदर समाज करेगा या नहीं, मैं नहीं कह सकती। सुभद्रा बोली, बैरिस्टर साहब की पत्नी को इस काम से बड़ा प्रेम है। सुमन बोली, यह कहिए कि आश्रम की स्वामिनी वही हैं, मैं तो केवल उनकी आज्ञाओं का पालन करती हूँ। सुभद्रा बोली, क्या कहूँ, मैं किसी योग्य नहीं तो मैं भी यहाँ कुछ काम करती। सुमन ने कहा, आते आते तो आप आज आई हैं, उस पर शर्मा जी को नाराज करके। शर्मा जी फिर इधर आने तक ना देंगे। सुभद्रा बोली, नहीं, अब के इतवार को मैं उन्हें अवश्य खींच लाऊंगी। बस मैं लड़कियों को पान लगाना और खाना सिखाया करूंगी। सुमन हंसकर बोली, इस काम में आप कितनी ही लड़कियों को अपने से भी अधिक निपुण पाएंगी। इतने में 10 लड़कियां सुंदर वस्त्र पहने हुए आई और सुभद्रा के सामने खड़ी होकर मधुर स्वर में गाने लगी। सुभद्रा यह गीत सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और लड़कियों को 5 रुपए इनाम में दिए। जब वह चलने लगी तो सुमन ने करुण स्वर में कहा, मैं इसी रविवार को आपकी राह देखूंगी। सुभद्रा बोली, मैं अवश्य आऊंगी। सुमन ने पूछा, शांता तो कुशल से है? सुभद्रा ने बताया, हाँ, पत्र आया था। सदन तो यहाँ नहीं आए। सुमन बोली, नहीं, पर 2 रुपए मासिक चंदा भेज दिया करते हैं। सुभद्रा बोली, अब आप बैठिए, मुझे आज्ञा दीजिए। सुमन बोली, आपके आने से मैं कृतार्थ हो गई। आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपकी कार्य कुशलता, किस किस की बढ़ाई करूं। आप वास्तव में स्त्री समाज का श्रृंगार हैं। फिर सजल नेत्रों से कहा, मैं तो अपने को आपकी दासी समझती हूँ। जब तक जीऊंगी आप लोगों का यश मनाती रहूंगी। आप लोगों ने मेरी बाह पकड़ी और मुझे डूबने से बचा लिया। परमात्मा आप लोगों का सदैव कल्याण करे। तो श्रोताओं, इसी के साथ उपन्यास सेवा सदन यहाँ पर संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।